हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग भाई जुड़ जाइए, जितने लोग हैं। 9 बज गया, उठ जाइए आप लोग, समय हो गया है। हाँ बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी गुड मॉर्निंग। 1-2 दिन क्लास हम लोग की नहीं चली थी बीच में। कल हम लोग की क्लास से क्वेश्चनों पे आधारित प्रश्न था, नंबरों पे आधारित प्रश्न था, और आज भी उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं जो नंबर्स पे हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भाई उठ जाओ, 9 बज गया बेटा, उठ जाओ, 9 बज गया है। सभी लोग लाइव आ जाओ और ज्वाइन करो हमको। बेटा कम्प्लीमेंट देते रहना, आप लोग कमेंट करते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना। कहा जाता है ना कि एक प्रोत्साहन होता है, आपका जो कमेंट होता है अच्छा लगता है देख के, और पढ़ाने का मन करता है कि और बेहतर करे कुछ, और इससे फ़ायदा आप ही को होने वाला है। अगर मान लो कि अगर 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, वहाँ से अगर 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए तो 2 नंबर आपका गेन हो गया। ऐसे 200 क्वेश्चन करा रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो वहाँ से गेन हो गया। यानी अगर पढ़ा रहे हैं मैथ्स, अगर 500 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन करा दिए, उसी से आपके प्रश्न पूछे गए अगर, तो समझ लो कि आपके तो बल्ले बल्ले हैं, आपकी नौकरी लग गई। तो बेटा सब लोग जितने लोग हैं जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ। अपने जितने भी भाई बंधु हैं सबको शेयर करो। जितने भी आपके पास स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके पास स्टडी फेसबुक ग्रुप है, जितने भी ग्रुप है सारे ग्रुप में शेयर करो और सबको जोड़ो। चलिए बेटा सभी को गुड मॉर्निंग। भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल में रख रहा हूँ, और किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत होगी तो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, आपको जवाब ज़रूर देगा, आपको जवाब जरूर देगा। और हम लोग यहाँ फोकस करेंगे पढ़ने पे काम करेंगे। हम लोग फोकस करेंगे पढ़ने पे। चालू किया जाए, शुरू किया जाए, अपनी क्लास शुरू किया जाए। एक बार बोल दो यस यस यस, एक बार बोल दो क्लास शुरू किया जाए। जगह हो तो बोल दो, जितने लोग जगह हैं, कि क्लास हम लोग कंटिन्यू किया जाए। चलिए भाई आ जाओ, क्लास कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आज का भी हम लोग का प्रश्न है क्या? संख्याओं पे आधारित प्रश्न। यानी प्रश्न क्या है हम लोग का? हम कौन सा है हम लोग का? संख्याओं पर आधारित, संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। संख्याओं पे आधारित प्रश्न है हम लोग का। मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, और आज भी इस पे कुछ लॉजिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और बच्चा छोड़ के आ जाता है, उसी पे काम करेंगे हम लोग। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोशिश करिएगा बनाने का, बहुत ही प्रयास करिएगा बनाने का। अगर आपका प्रयास सफल होता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। आ जाओ बेटा, भाई क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे, क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पे, क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया बेटा, ध्यान देना। बोला है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियाँ और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों और गायों के पैरों की संख्या 142 है, गायों की संख्या कितनी होगी? गायों की संख्या कितनी होगी? वाओ, बोला है कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ क्या है? गाय है। और पूछा है कि सिरों की संख्या 50 है। सिरों की संख्या कुल कितनी है? 50 है। और मुर्गियों और गायों की पैरों की संख्या 142 है। यानी कह सकते हैं सिर की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला, ध्यान से पढ़ना। सिर की संख्या कितनी है बेटा? सिरों की संख्या कितनी है? संख्या 50 है। और पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या जो है हम लोग का यह है 100 कितना दे रखा हुआ है? 42 दे रखा हुआ है। 142 दे रखा हुआ है। 142 दे रखा हुआ है। तो बोला है कि मुर्गी और गायों की पैरों की संख्या 142 है, गायों की संख्या कितनी होगी? गायों की संख्या कितनी होगी बेटा? ये बताओ कि पैरों की संख्या अगर 50 है तो कुछ जानवर कितने होंगे? कुल जानवर कितने होंगे? 50 ही होंगे। सॉरी, सिरों की संख्या कितनी है? 50 है। तो कुल जानवर कितने होंगे? 50, क्योंकि एक मुर्गी होगी, मुर्गी के पास एक ही क्या होगा? सिर होगा। एक गाय के पास एक ही सिर होता है, 20 तो सिर तो होगा नहीं। इसका मतलब कुल संख्या जो मुर्गी और गायों की कुल संख्या है वो 50 है। उसमें पता ना कितनी मुर्गी हैं और कितनी गाय हैं, ये हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कुल संख्या 50 है।
यानी स्पष्ट यहाँ लिख सकते हैं कि कुल संख्या जो होगी गाय प्लस मुर्गी की, यानी जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या जो होगी वो कुल संख्या कितनी होगी बेटा, वो 50 होगी। इसी में गाय भी है और क्या है, मुर्गी भी है। ध्यान से देखना, हमको तो इतना स्पष्ट है कि मुर्गी और गायों की संख्या 50 होगी। अब बोला है कि सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 142 है, मुझे गाय की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं एक मुर्गी के पास 2 पैर होता है, 1 सिर होता है, गाय के पास 4 पैर होता है और कितने सिर होते हैं, 1 सिर होते हैं। तो एलिगेशन हम लोग यूज करेंगे। देखो अगर बहुत बेसिक जाएंगे हम लोग तो बहुत कठिनाई होगी। एलिगेशन यूज करते हैं तो हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे मान लेते हैं मुर्गी और यहाँ पे क्या मान लें हम लोग, गाय। हमने कहा कि मुर्गी है और गाय है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर पैरों की बात करते हैं, पैरों से गिनना शुरू करते हैं या सिर से गिनना शुरू करते हैं, किसी एक चीज़ को हम लोग कैरी करेंगे, या तो पैर को कैरी करेंगे या तो किसको कैरी करेंगे, सिर को कैरी करेंगे। हमने कहा कि मान लो कि सिरों की संख्या 50 है, सिरों की संख्या कितनी है, 50 है। तो हमने कहा अगर मान लो कि 85 मुर्गी हो, मुर्गी की संख्या कितनी हो, 85 हो, और इसके पैरों की संख्या कितनी होगी, मुर्गी की पैरों की संख्या 2 होगी, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगे पैरों की संख्या, 100। अगर गाय की संख्या भी 50 मान लेते हैं और पैरों की संख्या गाय कितनी होगी, 4 होगी, तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 142 हो जाएगी। यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं एलिगेशन लगा के। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 58, यहाँ कितना हो जाएगा हम लोग का 58, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42, यहाँ पे हो जाएगा 58, यहाँ पे कितना हो जाएगा 42। एक कटेगा हम लोग का, एक कटना चाहिए। तो देखो कैसे कटता है आप लोग का। तो अगर हम लोग 2 से काटते हैं तो 29 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 29 × 58 होता है, ये 29 हो जाएगा। ये रेशियो कितना होगा, 21 हो जाएगा। इसी रेशियो में हमको क्या बांटना है, इसी रेशियो में हमको गायों की संख्या मुर्गी की संख्या बांटना है। यानी गायों की संख्या मुर्गियों की संख्या इतनी रेशियो में होगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा कोशिश करना। फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो आपका बोला गया, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, बोला गया है कि एक आदमी के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ गाय हैं। कुछ मुर्गियाँ कुछ गाय हैं। जो सिरों की संख्या दे रखी है वो 50 दे रखी है, और जो पैरों की संख्या दे रखी है 142 दे रखी है। इसका मतलब है कि सिर कितने हैं, 50 हैं। तो कुल मिला के मुर्गी और गाय कुल मिला के कितने होंगे, 85 ही होंगे। इतना तो स्पष्ट है। कुल मिला के सिर कितना है, 50 है। तो गाय और मुर्गी की सिरों की संख्या 50 है, तो कुल जानवर भी कितने होंगे, 85 होंगे। तो हमने कहा कि अगर मानते हैं बाई चांस, माना ही पे मैच चलती है, माना कि मुर्गी की संख्या 50 हो, तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं, प्रत्येक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। 2 से गुणा किया तो कुल पैर 100 हो गए। 50 गाय है, 4 से गुणा किया क्योंकि पैर की संख्या 4 होती है, तो 200 पैर हो गए। और पैर पे डील कर रहे हैं तो कुल पैरों की संख्या कितनी, 142। रेशियो निकाला, 29 संबंधें कितनी हो गई, 21 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि 29 संबंधें अगर 21 हो रही है तो इसका मतलब कि 29 ठो मुर्गी हैं और 21 ठो क्या आपके गाय हैं। यानी कितने मुर्गी है भाई, 29 ठो मुर्गी हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हम लोग का भाई, गायों की संख्या पूछा है। 29 ठो मुर्गी है और 21 ठो क्या है, गाय है। तो गाय की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, गाय कितनी हो जाएंगी। और नहीं तो आप निकाल के देख लेना, यहाँ से आप लगा के देख लेना, गायों की संख्या कितनी हो जाएंगी, गाय की संख्या हो जाएगी 21। यानी ऑप्शन हम लोग का कौन सा बनेगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा होगा हम लोग का बेटा, ये प्रश्न का ऑप्शन पहला वाला यानी 21 होगा। अगर मुर्गी का पूछा होता, मुर्गी की संख्या कितनी होगी, तो मुर्गी की संख्या कितनी होगी, 29 होगी। यहाँ से निकाल लो, इसमें 4 से गुणा करो, इसमें दोनों को जोड़ोगे तो 50 आएगा ही आएगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मुर्गी की संख्या पूछा होता तो 29 होती, और गाय की संख्या पूछा है तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 21 होगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने एलिगेशन लगा के यहाँ पे डील किया हुआ है, एलिगेशन लगा के यहाँ पे डील किया हुआ। किस पे डील किया हुआ है, एलिगेशन पे इसलिए डील किया हुआ है कि अगर बेसिक जाएंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। और एलिगेशन में ये मतलब होता है कि या तो हम केवल पैर पे डील करें या तो सिर पे डील करें।
और सिर तो पता नहीं कितना कितना सिर है। पैर हमको पता है कि अगर पैर मान लेते हैं कि मुर्गियों की संख्या 50 हो और गायों की संख्या 50 हो, तो यहाँ से हम लोग पैर निकाल लेंगे कि अगर मुर्गी की संख्या 50 हो तो पैर कितनी हो जाएंगी 100, गाय की संख्या 50 है तो पैर कितनी हो जाएगी 200, और कुल पैर 142 दे रखा हुआ है, तो अनुपात निकल जाएगा। 29 तो मुर्गी होंगी, 21 तो क्या होंगी गाय होंगी, 29 तो सिर होगा मुर्गी का, 21 तो सिर होगा पैर क्या होगा, 21 तो क्या होगा भाई आप लोग का और गाय का सिर होगा, 29 से किस क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसका मतलब 29 गुना कितना होगा 58 हो जाएगा, 21 का कितना हो जाएगा आपका ये भी निकाल लो, 84 हो जाएगा, 84 58 कुल कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। यानी पैर की संख्या भी बराबर आ रही है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से पढ़ना आप लोग। आ जाओ, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन और मैं करा दे रहा हूँ, इन टाइप का क्वेश्चन मैं आज एक और करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 हम करा देंगे आपको। इन टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मिलेगा क्वेश्चन आपको कराने का प्रयास करूंगा। भाई क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे लगाने का प्रयास करिए। आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रयास करो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n के पावर 4 प्लस 6 n के पावर 3 प्लस 11 n के पावर 2 प्लस 6 n प्लस 24 प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए बेटा, बोला है कि व्यंजक दिया हुआ है, व्यंजक दिया हुआ है n के पावर 4 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब बहुत ईजी क्वेश्चन है। 6n के पावर 3 प्लस 11n स्क्वायर अब प्लस 6n प्लस 24, बोला है पूर्णतः किससे विभाजित होगा, जब कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ, जब ये नहीं बोला है कि n की वैल्यू जो होगी 2 से बड़ी होगी, 3 से बड़ी होगी, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी, ऐसा कोई कंडीशन जब आपके सामने नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ n की वैल्यू प्राकृतिक बोला है तो n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। प्राकृतिक बोले चाहे पूर्ण संख्या बोले कुछ भी बोले, n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। कब तक पुट करोगे, जब तक कोई कंडीशन ना दिया हो कि ये n की वैल्यू 2 से बड़ी है या 2 से छोटी है, या 3 से बड़ी है या 3 से छोटी है, तो n तब तक n की वैल्यू क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे। 1 के पावर 4 यानी 1 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 11 इंटू 1 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा बेटा ये, यानी हो जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 6 यानी प्लस कितना हो जाएगा 24। यानी कह सकते हैं कि 6 से 12 11 12 12 24 गुना कितना होगा 48, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 48, यानी आंसर कितना हो जाएगा 48। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, करने का प्रयास करिएगा, और जब तक आप नहीं करोगे तो आपके सामने बहुत परेशानी आती रहेंगी। मैंने बोला कि जब तक कंडीशन है दिया, ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर होगा डी, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है डी है। आ जाइए, जब तक कोई कंडीशन नहीं दिया है तब तक क्वेश्चन को आप n की वैल्यू 1 मान के करेंगे, आज जब कंडीशन दे दिया है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो, देखिए इन्हीं टाइप का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जो n³ माइनस n के पावर 3 माइनस n और n माइनस कितना 2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित कर जहाँ n कोई 2 से बड़ी संख्या है। यानी कंडीशन दे रखा है बेटा, अब इस दूसरे क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है n जो होगी 2 से बड़ी संख्या होगी। ये रूप वाली संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी, जहाँ n 2 से बड़ी संख्या होगी। जब n 2 से बड़ी बोला है तो n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, हमने बोला कि जब तक कंडीशन नहीं दिया हुआ, पहले क्वेश्चन मैंने क्या बोला था कि जब तक कंडीशन नहीं दिया हुआ है तब तक n की वैल्यू 1 रखेंगे। जब कंडीशन दे दिया हुआ तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से बड़ी है तो 3 ही होगी। तो यहाँ अगर n की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग तो 3 का स्क्वायर के 3 का क्यूब हो जाएगा ये, अब माइनस कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 24 हो जाएगा। 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी आंसर कितना होगा 24। 24 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा बेटा, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा सी यानी 24। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आ जाओ, बनाने का प्रयास करो। सबसे बढ़िया मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज हम लोग की जो कंडीशन है यानी व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड और मार्कर, अब तो डिजिटल हो गया है ज़माना, डिजिटल हो गया है, तो डिजिटल हम लोग भी आएंगे। ऐसी बात नहीं कि डिजिटल नहीं आएंगे, आएंगे, बड़ी जल्दी आएंगे। लेकिन प्रयास हम लोग का जो है वो सफल रहे, और प्रयास सफल कौन बनाएगा, हम और आप मिलकर बनाएंगे। क्योंकि हम लोग किसी यूनिटी होगी, जो हम लोग का परिवार होगा, अच्छे वे में काम करेगा तो हम लोग काम कर पाएंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 3 था बना लिए, क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रयास करिए बनाने का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, प्रयास करिए। बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग 72, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 से विभाजित होने वाली, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और 3 से विभाजित होने वाली संख्या बोला है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है, 72 है। तो हमने कहा कि 3 से विभाजित होने वाली की बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, 3 से विभाजित, और कितनी संख्या है, n की वैल्यू यानी संख्या दे रखा है कितना बेटा, 3, और इनका योग कितना दे रखा है, योग दे रखा है हम लोग का कितना दे रखा है, 72 दे रखा है। तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होता है हम लोग का, अगर औसत निकालते हैं तो औसत बराबर होता है हम लोग का योग बटे में संख्या, यानी 72 बटे में कितना हो जाएगा 3, यानी कितना होगा हम लोग का बेटा, ये हम कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 24, यानी 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो बोला है कि विषम, यहाँ विषम लगा दिया है, यहाँ विषम क्या लगा है, विषम प्राकृतिक संख्या। ये 24 हम लोग का जो है ये विषम तो है नहीं, ये क्या है हम लोग का बेटा, ये सम है, और सम के पहले विषम आती ही आती है। तो 24 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है, 24 के पहले ऐसी कौन सी विषम संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, तो बेटा कौन सी है, 21 है, यही है। 24 के पहले कौन संख्या है बेटा, वो 21 है। इसके पहले कौन संख्या है बेटा, 24 के पहले 21 है। उसके बाद से 24 के बाद कौन सी संख्या बेटा, ये 27 है। 24 के बाद कौन संख्या है, 27 है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो कौन सी होगी हम लोग की, 27 होगी। 27 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग का 27। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, सी हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कौन सा हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आ जाइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम लोग 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं, यानी हम लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एक्स मान के यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं -3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी विषम संख्या एक्स है, और उसके बाद कौन सी हो जाएगी, एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा भाई, 72 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद एक्स प्लस 6 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीके बहुत से हैं, बस आपको वहाँ पे काम करना है। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का है कौन सा क्वेश्चन था बेटा, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। 3 क्रमागत, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा। बोला है 3 क्रमागत, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 47 है, यानी n की वैल्यू कितना दे रखा हुआ है, n की वैल्यू 3 दे रखा है, इसका योग कितना दे रखा है 147 बोला है, और बीच वाली संख्या पूछा है। तो औसत जो होती है हमेशा बीच वाली संख्या होता है, जब भी बीच वाली संख्या पूछेगा तो आप औसत निकालेंगे।
तो हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका, तो हम बात करते हैं कितना हो जाएगा आपका, औसत निकालेंगे यहाँ पे, तो औसत बराबर होता है यानी एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटे में संख्या। इसके पहले भी क्वेश्चन मैंने कराया एक तो, अभी एवरेज पे, यानी संख्याओं को योग को हम लोग एवरेज से ही निकाल सकते हैं 3 से, तो 3 चौका कितना होगा 12, यही होगा ना, 2 बचेगा 27, 3 9 47, यानी बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 49 हो जाएगी। बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, यानी 49 हो जाएगी, यानी 3 क्रमागत संख्या है, यानी बीच वाली संख्या 49 है, पहले वाली संख्या 48 है, उसके बाद कौन सी है 40 है, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना मिलेगा हमको 147 मिलेगा। इसमें बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी 49 हो जाएगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी यानी 49। आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और आंसर करने का प्रयास करना। आ जाइए, कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का, 5 नंबर क्वेश्चन था। आज एक क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। बोला है एक किसान अपने n गायों की झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है। देखिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बोला है कि एक किसान जो है अपनी n गायों की झुंड को, गायों को झुंड, गाय की झुंड कितनी है उसके पास, क्वेश्चन नंबर 6 का जो है प्रयास आपका अच्छा होना चाहिए। गायों की संख्या कितनी है, गायों की संख्या कितनी है बेटा, संख्या है n। बोला है कि अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है, यानी पहले बेटे को क्या करता है, यानी पहले बेटों को क्या करता है भाई, वो पहले बेटे को देता है n, पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, यानी पहले को क्या करता है वो, यानी पहले को देता है आधा, मतलब n बाई कितना कर देता है वो 2 दे देता है। और दूसरे बेटों को क्या करता है 1/4, यानी हम बात कर रहे हैं कि दूसरे बेटों को क्या करता है 1/4, मतलब n बटे में 4 वो दे देता है। और तीसरे बेटे को क्या करता है भाई, तीसरे बेटे को क्या करता है वो, तीसरे बेटे को करता है कि तीसरे को 1/5 हिस्सा दे देता है, यानी हम कह सकते हैं n बटे 5 दे रहा है। और चौथे को क्या करता है 7 गाय मिल जाती है। देखो यहाँ से एक डेटा तो हमको मिल गया, चौथे को कितनी मिल गई 7 गाय मिल गई। हमसे पूछा है कि उसके पास कुल गायों की संख्या कितनी थी, यानी कुल गायों की संख्या कितनी थी। ध्यान से देखना, एक डेटा हमको मिली है n के यहाँ पे चौथे बेटे की, तो हमको डेटा मिल गया है। हम क्या करेंगे, ये जो 7, चौथे को 7 गाय मिली, यहीं से स्पष्ट हो जाता है क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लू तो मिलता ही मिलता है हम लोगों को, कुछ ना कुछ क्लू मिलता ही मिलता है। हम कहेंगे 3 बेटों को जो गायों की संख्या मिली हुई है n के रूप में, और कुल गायों की संख्या है, तीनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे, चौथे वाली संख्या मिल जाएगी हमको, यहीं से हमारा क्वेश्चन स्पष्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि n माइनस n/2 प्लस n/4 और प्लस n/ कितना 5, यही मिलेगा। बराबर कितना हो जाएगा बेटा, चौथे बेटे को संख्या मिल जाएगी। भाई जब कुल गाय में से 3 बेटों की गाय की संख्या निकाल देंगे चौथा ही मिलेगा, स्पष्ट बात है। तो हम कह सकते हैं कि 5 4 2 का एलसीएम जो होगा वो 20 होगा। कितना होगा बेटा, n माइनस ये हो जाएगा हम लोग का 20, और जब 20 होगा तो 2 से 20 में भाग देंगे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस कितना होगा 4n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, n माइनस ये 19 बटे में कितना हो जाएगा, ये 19 n बटे में 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7। n का गुणा करेंगे 20n हो जाएगा, और 20n को 19 में घटाएंगे तो n बटे में कितना हो जाएगा 20, बराबर कितना हो जाएगा 7। तो n की वैल्यू जो आएगी हमारी, n की वैल्यू आएगी 140। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, यानी कुल गायों की संख्या कितनी हो जाएगी 140, कुल गायों की संख्या हो जाएगी 140। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 140 आया है कि नहीं आया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। किसी को किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आ जाइए, अब आज ये क्वेश्चन नंबर जो 7 हम लोग का है, वो 7 कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है
बोला है कुल नारंगी 280 है। कुल नारंगी की संख्या कितना है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपके स्क्रीन पे होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपके स्क्रीन पे होगा, यहाँ बोला है कि जो कुल 280 नारंगी, कितने नारंगी है, 280 नारंगी है, 280 नारंगी हैं। बोला है कि 50 लड़के और लड़कियों को दिए जाते हैं, प्रत्येक लड़के को 5 और प्रत्येक लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो कुल कितनी लड़कियां हैं, हमें कुल कितनी लड़कियां ज्ञात करना है कि कुल कितनी लड़कियां होंगी। देखिए अब यहाँ पे बात करना है कि 200 नारंगी हैं। आपको याद होगा कि मैं गाय और मुर्गियों पे क्वेश्चन कराया था, तो मैंने मान लिया था कि कुल मुर्गियों की संख्या 50 है, कुल गायों की संख्या कितनी है, 50 है, उस पर मैंने क्वेश्चन कराया था। और उसी बेस पे मैं ये भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको एलिगेशन पे, क्योंकि बेसिक पे जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। बोला है कि लड़के को कितना मिला है भाई, यानी कुल लड़के लड़कियां कितने हैं, लड़के प्लस जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, दोनों मिलके 50 हैं। और लड़के को जो मिला है, प्रत्येक लड़के को कितना मिला है, यानी प्रत्येक लड़के को मिला है 5 और प्रत्येक लड़की को मिला है 7, यानी प्रत्येक लड़की को 5 मिला है, प्रत्येक लड़की को कितना मिला है, 7 मिला है। हमसे पूछा है कि बताओ लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या पूछा है कि 50 लड़के लड़कियां हैं, कुल 280 नारंगी है, प्रत्येक लड़के को 5 मिला है, प्रत्येक लड़की को 7 मिला है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो सपोज दैट मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लड़के, यहाँ पे लड़के हो गए, यहाँ पे क्या हो गई भाई, लड़कियां हो गई। अगर हम मान लेते हैं कि कुल लड़कों की संख्या 50 है, सपोज दैट माना प्रत्येक लड़के को कितना मिला है, 5, यानी कुल कितनी नारंगी हो गई, 250। लड़कियां मान लेते हैं कुल लड़कियां कितनी है, 50, और कितना मिला है प्रत्येक को 7, तो कितनी हो जाएगी, 350 नारंगी हो जाएंगी। कुल नारंगियों की संख्या कितनी है, 280 है। मानने में क्या जाता है, मानने में क्या हर्ज, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी जो रेशियो बनेगा वो कितने बनेगा, 7 रेशियो कितने का बनेगा, 3 का बनेगा, 7 रेशियो 3 का बनेगा। सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 30 हो रहा है, सही है। कितना रेशियो बनेगा, 7 3 कितना, 7 और कितने बनेगा, 3 बनेगा। तो लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितना है, 50 को 7 संबंधित में बांट दीजिएगा, 7 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 3 बटे में कितना हो जाएगा, 10, यानी लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, सी, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है सी। रेशियो कितना मिला है, और लड़कों की संख्या पूछा होता तो कितना हो जाता है भाई, 50 गुणे 7 बटे में 10, यानी कितना हो जाएगा, 35। 35 लड़कों की संख्या हो जाती, और 15 क्या हो गई, आपकी लड़कियों की संख्या हो गई। किसी को किसी प्रकार से डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। यानी चलो बेटा आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। तो आप लोग क्या करिएगा भाई, सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना कि जितने भी रिमाइंडर लगेंगे हम लोग के, जितने भी आपके क्लास के रिमाइंडर लगेंगे, सारे रिमाइंडर आपके पास पहुंच जाएं और आप समय से क्लास ले सको। और जितने भी नोटिफिकेशन हो, चाहे जॉब के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं कोचिंग के अकॉर्डिंग, जो भी हो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो अपने दोस्त मित्र भाई बंधु जिनसे भी हो सब्सक्राइब करवाइए, एक जनसंख्या बढ़ाइए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और कमेंट करना, लाइक करना मत भूलना बेटा, क्योंकि खून पसीना जला रहे हैं हम लोग, खून पसीना जला के पढ़ा रहे हैं। कहा जाता है ना कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खून में भी नमक होता है बेटा। अगर 1 घंटा पढ़ा है तो 50 ग्राम खून जल रहा है, 50 ग्राम नहीं जल, 500 ग्राम जल रहा होगा ना, उसमें भी नमक होता है। तो उसको आप लोग लाइक कमेंट में बदल दो, और इतना लाइक और कमेंट मार दो ना, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं सब पे, ये नहीं केवल हम पे, एकदम रायता फैला दो। रायता फैलाने का मतलब कि जो भी सर्च करे अध्ययन एकेडमी का वीडियो ऊपर आए। ये कब आएगा, जब आपका व्यू, कमेंट और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को मिलेंगे, तब मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। धन्यवाद।